हेलो, जय हिंद प्रिय छात्र। आज देखिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। ये 7 का 3rd नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। प्रिय छात्र, यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। तो ये प्रिय छात्र फंक्शन इंटू फंक्शन का क्वेश्चन है। क्या है? फंक्शन इंटू फंक्शन का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको लगाते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इसमें प्रिय छात्र आप क्या लिखोगे? यहाँ पर सबसे पहले तो आप लिखोगे डिफ्रेंशिएट। क्या लिखोगे? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना? x लिखोगे। और प्रिय छात्र जैसे ही आप ये शब्द लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन बोथ साइड लिख दीजिए, इन बोथ साइड माने दोनों तरफ। ठीक है, तो प्रिय छात्र आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, आप दोनों तरफ d/dx लगा दोगे, इसको लगा दोगे। ठीक है, और यहाँ पर भी यही काम करोगे, d/dx लगा दोगे। यहाँ पर साइन इनवर्स x और इनटू क्या लिखा है? कास इनवर्स x लिखा है। ठीक है, इस पे पावर m है, इस पे पावर n है। तो प्रिय छात्र ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। तो आपको तो कहानी पता है कि dy/dx तो आप लिखोगे ही, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आप साथ में क्या लिखोगे? इसमें फार्मूला लगाओगे। फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या होता है? फर्स्ट। तो फर्स्ट कौन है? पहले कुछ ना करो, जैसे लिखा है इसके बीच में d/dx लगा दो। फार्मूला बहुत अच्छा बता रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा है, कभी फर्स्ट सेकेंड लिखा हो तो इस d/dx को इसके बीच में ले जाके लगा दो। तो बीच का मतलब देखिए क्या लिखा है? साइन इनवर्स x और यहाँ m लिखा है ना। अब ये बीच का है तो इसमें ले जाकर d/dx हमने लगा दिया। ठीक, फार्मूला न याद हो तब भी अच्छा है। ठीक, हो गया? नहीं हो गया? देखिए यहाँ पर था, ये बीच में लगा दिया इन दोनों के। अब क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे और इसको पलट देंगे, माने जो कास बाद में हो का पहले कर दे, पहले वाले को बाद में कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कास इनवर्स x। ठीक है, यहाँ n लिखा है और d/dx यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x और यहाँ पर m लिख देंगे। बोलो समझ में आगे नहीं आ गया? तो देखिए जो चीज़ यहाँ पर है इसी को पलट करके लिख दिया जाए, यही फंक्शन इंटू फंक्शन होता है। बड़ा आसान सवाल था ना। तो इसमें देखिए आप क्या करोगे? ठीक है, आप कुछ ज़्यादा नहीं करोगे। यहाँ पर आप लिखोगे साइन इनवर्स x की पावर m। ठीक है, अब इसमें देखिए डिफ्रेंशिएशन होगा इसका। क्यों होगा इसका? इसका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसके सामने d/dx नहीं लिखा था। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए इसके सामने d/dx लिखा है, तो इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। कैसे होगा आप समझो। जो पावर होता है वो आगे चलाता है। ठीक है, तो आगे चला गया और पावर में से एक कम हो जाता है। पावर में से क्या हो जाता है? एक कम कर देते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ठीक है, अब किसका डिफ्रेंशिएशन होगा? अब होगा इसमें कास इनवर्स x का होगा। ठीक, बात समझ में आगे नहीं आ गया? और प्लस नीचे लिख देता हूँ यहाँ से प्लस, इसका तो डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, तो कास इनवर्स x की पावर n लिखे है, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। क्योंकि पहले किसका होगा? पहले पावर का होगा, फिर साइन इनवर्स का होगा। तो पावर का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पावर सबसे पहले आगे चला जाता है, तो आगे चला गया। अब पावर में से एक कम हो जाएगा, तो भाई m था तो m-1 हो गया, कम हो गया ना एक। तो देखिए पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया। आप किसका करोगे? अब साइन का करोगे। किसका करोगे? साइन इनवर्स x का। तो यहाँ लिख दीजिए साइन इनवर्स x लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब प्रिय छात्र यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, जो लिखा है वही चीज़ यहाँ पर हम पुनः लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखोगे? देखो dy/dx बराबर, सबसे पहले तो आप काम करिए, इसको लिखो पहले। क्या लिखा है? साइन इनवर्स x पे पावर m लिखा है। फिर और आगे n है तो n को सबसे आगे कर दो, क्या दिक्कत है? n को सबसे आगे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ क्या है? कास, ठीक है, इनवर्स x की पावर n-1 लिखा है। ये तो लिखा है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे कास इनवर्स x का, तो ये तो फार्मूला सीधा सीधा है। बताओ क्या होता है फार्मूला इसका? इसका फार्मूला प्रिय छात्र होता है -1/√में 1 - x²। इसको याद कर लीजिए, कास इनवर्स का फार्मूला ये होता है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रिय छात्र, इसके बाद क्या करोगे? प्लस लिखोगे और प्लस लिखने के बाद जो यहाँ लिखा है पहले m को सबसे पहले लिख लो। तो m सबसे पहले चला गया कि नहीं? m कहाँ गया? सबसे पहले चला गया ना इसमें। अब फिर इसके बाद किसको लिखेंगे? कास को लिख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कास और कि इनवर्स है, यहाँ x है।
और पावर क्या होगा n है। फिर क्या बचा इसमें, ये बचा है साइन इनवर्स x और पावर कितना बचा है m-1 बचा है कि नहीं। चलिए ठीक है। और यहाँ जब साइन का डिफरेंशिएशन आप करोगे प्रिय छात्र तो साइन का हो जाएगा 1 अपान, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार से ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो देखिए अपान में दोनों के सेम सेम है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो पूरे के अपान में क्या बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए छात्र ये निगेटिव होगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो माइनस, और ये आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसको पीछे लिखें और ये जो पीछे वाला है इसको आगे लिख लो। तो इसको आगे लिख लो क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर m क्या चाहेगा, m क्या लिखा है कॉस इनवर्स x की पावर कितना n इंटू साइन इनवर्स x की पावर यहाँ पर m-1 हो गया, ठीक है। और देखिए प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर आ जाएगा n और यहाँ हो गया साइन इनवर्स x की पावर m और यहाँ पर हो गया cos इनवर्स x की पावर n-1 हो गया। तो प्रिय छात्र ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रिय छात्र ये क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन जो आप देख रहे हो सभी एक जैसे ही है, बहुत आसान तरीके से सब लग रहे हैं, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रश्न को लगाने में। तो इसमें देखिए इनवर्स वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जितने भी इनवर्स वाले फार्मूले हैं सारे फार्मूले याद रहेंगे तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आप लगा सकोगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहाँ लिख दें डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे और सबके सामने डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। इसके भी सामने क्या लगा देंगे डी अपॉन डी एक्स और यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स। और प्रिय छात्र यहाँ क्या लिखोगे ई की पावर, यहाँ क्या लिखा है tan x लिखा है, यही तो लिखा है, ठीक है। तो अब आपका क्या करोगे इसमें, सबसे पहले कास का करोगे। और जैसा कि फार्मूला पता है, सूत्र पता है कि कहीं लिखा हो d अपॉन डी एक्स कास इनवर्स, अगर x लिखा हो तो इसका सूत्र होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर कास इनवर्स x लिखा है इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो ये होता है। तो प्रिय छात्र हमारा भी वही है, सेम टू सेम है, बशर्ते क्या है ध्यान दीजिएगा दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बस यहाँ देखिए यहाँ पर ये इनवर्स के बाद यहाँ x लिखा है तो इन्होंने x स्क्वायर किया है, हमारे में इनवर्स के बाद इतना है तो हम इतने की स्क्वायर करेंगे। तो हम भी लिखेंगे क्या -1 अपॉन, देखिए पहले कास इनवर्स का करेंगे फिर ई का करेंगे फिर इसका करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा -1 अपॉन, इन्होंने रूट बनाया तो हमने भी रूट बना दिया। अब इन्होंने 1 लिखा तो हमने भी 1 लिखा है। फिर इन्होंने एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ x है तो इन्होंने एक्स स्क्वायर लिखा, हमारे में तो x की जगह ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे e की पावर, ये tan लिखा है ना, tan रूट में tan लिखा है x, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। भाई हमारे में जो होगा हम तो उसी का स्क्वायर करेंगे ना इसमें। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए डिफरेंशिएशन किसका होगा d अपॉन डी एक्स और इसका होगा e की पावर tan x का होगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। तो प्रिय छात्र यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आप देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल लगा रहे हो। तो पहले का साफ साफ लिख दो इधर। तो यहाँ हो जाएगा d अपॉन डी, देखिए डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स वाई है। यहाँ पर -1 अपॉन क्या लिखा है रूट में 1 माइनस, ठीक है। और यहाँ लिखा है e की पावर रूट में tan x का होल स्क्वायर, ये लिखे हैं पहले से ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए e का डिफरेंशिएशन जब करते हैं कभी भी तो e का डिफरेंशिएशन यही रहता है, इसमें चेंजिंग नहीं होती है। अब किसका करेंगे बताओ जल्दी से, अब रूट tan का करेंगे। किसका करेंगे, रूट में जो tan लिखा है इसका करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई। e का डिफरेंशिएशन का भी करना हो तो आपका यही रहता है, क्योंकि आपको हम यहाँ लिख देते हैं d अपॉन डी एक्स, अगर कहीं लिखा हो e की पावर x तो फार्मूला e की पावर x ही आता है, ठीक है। इसलिए तो e का जब करते हैं तो वही रहता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया।
अब किसका करोगे बताओ, रूट का करोगे, पहले रूट का करोगे फिर tan का करोगे। तो यहाँ पर देखिए -1 अपॉन क्या लिखा है, 1 माइनस e की पावर tan x, रूट में था ना ये, तो इसका स्क्वायर कर ही दिया आपने, ठीक है। e की पावर यहाँ पर tan x लिखा हुआ है। अगर आप देखिए इसका करते हो तो सबसे पहले तो 1/2 लिखोगे, रूट का हमने समझा रखा हूँ आपको कि कभी रूट का करना हो तो 1/2 लिखो, और 1/2 लिखने के बाद में पूरा क्वेश्चन उतार दो। जैसे इस इतने का कर रहे हो तो इसको पूरा उतार दो, नीचे ही 2 के बगल में, ये हो गया रूट का, हो गया डिफ्रेंशिएशन। आप किसका करोगे, रूट के अंदर का, तो रूट के अंदर कौन है, tan है, तो tan का कर लीजिए। तो प्रिय छात्र आप देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर कौन सा आया है, देखिए ऊपर आया, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, e की पावर रूट में tan x ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और सेक का tan का करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan का होता है सेक स्क्वायर x होता है, और अपान में देखिए क्या आ रहा है, 1 माइनस e की पावर tan x का होल स्क्वायर तो यहाँ ही है, ठीक है, और यहाँ 2 लिखा है तो 2 को आगे कर दीजिए, ठीक, इनटू यहाँ पर क्या है, रूट में x है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये सब चीज़ है, आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। आप इतना भी लिख दोगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना ही बहुत है, इसके आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका अब आपका हो गया। इसी पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आपको बताता हूँ। और एक चीज़ और भी यहाँ पर समझिए स्टूडेंट, जैसे रूट अगर आपको मान लीजिए तोड़ना भी हो तो आप क्या करोगे, आप जैसे रूट तोड़ोगे तो भाई इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2 इंटू e की पावर 2 इंटू क्या आएगा, रूट tan x। आप ये भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और अब यहाँ पर प्रिय छात्र देखिए, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आप लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, 2 तरीके से। प्रिय छात्र मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चूंकि आपको एक फार्मूला पता है, क्या पता है कि अगर कहीं लिखा हो cos इनवर्स x लिखा हो तो ये किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि आप किस में पढ़े हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हो ना, इनवर्स फंक्शन में आपने इसको पढ़ा है, ठीक है। तो प्रिय छात्र जिसे cos इनवर्स x है तो वो इसके बराबर हो जाता है। तो इस वैल्यू को अगर हम क्या करें, इसकी जगह ये है, देखो मैच करके ना, तो इसकी जगह पे हम इसको रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस ये हो गया cos इनवर्स x। और प्रिय छात्र एक सूत्र और जानते हो, क्या जानते हो, कहीं लिखा हो साइन इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स x लिखा हो तो इसका मान होता है π/2 होता है। तो प्रिय छात्र इसकी जगह पे यहाँ क्या लिख सकते हो बताओ, यहाँ लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हो। और जैसे इसका अब इसका चलो डिफ्रेंशिएशन कर दो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx, इधर भी d/dx, और यहाँ पर π/2 तो ही है। तो जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे वैल्यू आ जाएगी 0, और यही आपका हो गया आंसर। देखो इतना छोटा हुआ, अगर इस तरह करते हो तो ठीक है, अगर आप फार्मूला इस्तेमाल करते हो तो, और नहीं करते हो तो आप इस तरह लगाओगे। फिर किस तरह, आप यहाँ पर तो y बराबर देखिए अथवा, ठीक है, कैसे लगाओगे, y बराबर तो यहाँ पर साइन इनवर्स x ही है, और यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस x स्क्वायर लिखा है, ठीक है। जो लिखा है उसको तो आप लिखोगे ही। अब यहाँ लिखोगे डिफ्रेंशिएट, क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, dy/dx, यहाँ भी लिखा जाएगा d/dx साइन इनवर्स x प्लस d/dx, यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस x स्क्वायर हो गया कि नहीं, यही चीज़ बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रिय छात्र क्या होगा, जब साइन इनवर्स का करोगे तो इसका तो सूत्र ही होता है 1/1 माइनस x स्क्वायर होगा, ठीक है, हो गया ना इसका। और प्लस इसका करेंगे तो क्या आएगा, 1/, ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले साइन उसका हो गया। अब इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, तो पहले साइन इनवर्स का होगा, फिर इसके बाद इसका होगा। तो साइन इनवर्स का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, बल्कि लिख देंगे, सूत्र जो होता है d/dx, कहीं लिखा हो साइन इनवर्स x। तो इसका क्या होता है बताओ जल्दी से फटाफट,
वन अपान रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है, अब आप क्या करोगे, तो वन अपान अंडर रूट वन माइनस, जैसे इनके में एक्स है तो इन्होंने एक्स स्क्वायर किया, हमारे में रूट में इतना है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। किसका करेंगे बताओ, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे कि नहीं। और अब किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, अब रूट का करोगे। क्लियर हुआ। अब प्रिय छात्र देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा जैसे जो है वही लिखोगे, और क्या है, एक्स स्क्वायर तो ही है। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट, देखिए यहाँ पर देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, चूँकि यहाँ स्क्वायर लगा है रूट पे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, रूट इसका तो वन अपान टू, ठीक है, पूरा ही लिख देंगे, ठीक है, हाँ लिख दिया, डी अपॉन डी एक्स, अब अंदर जो लिखा है उसको लिखो वन माइनस एक्स स्क्वायर कि नहीं। तो प्रिय छात्र अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, वन अपान, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो लिखा है, और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा प्लस लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, देखिए जब ब्रैकेट टूटेगा तो वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं। और यहाँ पर इनटू में क्या है, वन अपान टू, और यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर तो ही है, जब इसका करेंगे तो क्या आएगा, वन का तो जीरो होगा और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, टू एक्स हो जाएगा। अब प्रिय छात्र इसको देखिए ध्यान से लिख लीजिए, देखिए वन से वन कट गया, ठीक, कैंसिल हो गया ना इसमें, तो देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ, तो यहाँ पर क्या होगा वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस प्लस देखिए माइनस और प्लस, ये हो जाएगा माइनस, देखिए ये बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा और टू से टू भी कट जाएगा, ठीक है, एक्स से जब बाहर निकलेगा तो ये भी एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा। और भैया देखिए दोनों सेम है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तब भी वैल्यू जीरो आएगा। तो देखिए इस तरीके से भी लगाया जा सकता है। तो फार्मूला नहीं याद है तो आप इससे लगाओगे, अगर फार्मूला याद होता तो आप इतने छोटे में ही निपट जाते, आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता न पड़ती, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट ये देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर आ गया, ठीक है। देखिए सीरियल वाइज एकदम चल रहा है, बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करोगे, यहाँ लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, कितना लिखोगे, एक्स लिखोगे, इन बोथ साइड माने दोनों साइडों में, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ लिखा है tan इनवर्स और x अपान ए प्लस tan इनवर्स x अपान ए लिखा हुआ है। प्रिय छात्र सबसे पहले तो हम आपको फार्मूला बता दें, सूत्र बता देता हूँ कि d अपॉन डी एक्स, अगर कहीं लिखा हो tan इनवर्स, अगर x लिखा है इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ जो लिखा होगा वही यहाँ पर स्क्वायर होगा, वन अपान वन प्लस इतना तो रहेगा ही। अगर यहाँ क्या कहते हैं रायबरेली लिखा होगा तो यहाँ रायबरेली लिखा जाएगा, यहाँ अगर लखनऊ लिखा होगा तो यहाँ लखनऊ लिखा जाएगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए अमेठी लिखा तो यहाँ अमेठी लिखा जाएगा, यहाँ प्रतापगढ़ है तो यहाँ प्रतापगढ़, यहाँ गौरीगंज है तो यहाँ गौरीगंज, जो भी रहेगा यहाँ पर वही चीज़ यहाँ लिखा जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे में एक्स की जगह पर इतना बड़ा कुछ लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर वन अपॉन वन प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, किसका, भाई हमारे में तो इतना बड़ा लिखा है ना, भाई यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर किए हैं, हमारे में तो इतना बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स अपान ए प्लस यहाँ tan इनवर्स एक्स अपान ए का होल स्क्वायर कर दिया। बोलो नहीं समझ आ रहा क्या, भाई देखो हमारी बात समझो, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर किया गया, हमारे में एक्स की जगह तो इतना बड़ा है ना तो हम इतने के स्क्वायर करेंगे ना इसमें। क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स, अब इसका करोगे किसका, x अपान ए और प्लस tan इनवर्स x अपान ए का करोगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब यहाँ पर प्रिय छात्र ध्यान दीजिएगा क्या होगा, वन लिखा ही है और वन लिखा भी है, यहाँ पर क्या लिखा x अपान ए तो है, प्लस यहाँ पर लिखा tan इनवर्स x अपान ए, ये भी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन आप करते हो प्रिय छात्र तो x का तो वन हो जाएगा, अपान ए हो गया, फिर से देखिए फिर tan इनवर्स आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, tan इनवर्स का होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स अपान ए है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा।
आप देखिए tan इनवर्स का हो गया, अब tan के एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। भाई पहले tan का होगा, फिर tan के एंगल का होगा, इसका x/a का होगा कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतनी चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई। अब प्रिय छात्र मैं सोच रहा हूँ इधर लिख दूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा, परेशानी तो नहीं होगी कम से कम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल टू dy/dx, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/1 प्लस यहाँ पर क्या होगा x/a प्लस यहाँ आएगा tan इनवर्स x/a का होल स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1/a तो है ही है, प्लस 1/, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई पहले तो इसमें कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा a² प्लस x² हो गया कि नहीं। और जब इसका मल्टीप्लाई आप करोगे, देखिए x/a का, तो x का 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन और a बच जाएगा, तो कुल मिला के हो गया इंटू 1/a कि नहीं। और a के से a के कट गया, ठीक है। अब प्रिय छात्र देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 1 तो है ही है, 1 प्लस लिखा है, यहाँ पर x/a लिखा है और यहाँ लिखा है tan इनवर्स x/a का होल स्क्वायर हो गया है ना। और यहाँ पर देखिए इंटू में क्या जा रहा है, देखिए ये पलट जाएगा, देखो कोई है क्या, ये हो गया, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए देख लीजिए क्या होगा, ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया। अभी इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो अब आप इसको क्या करो, इसको जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तक ही बता दें, और आइए इसी क्रम को बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर, ठीक है। इसमें भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अच्छा चूंकि हम जानते क्या हैं, वी नो दैट, हम जानते क्या हैं, हम लोगों को पता है कि अगर कास कहीं लिखा हो x, कास इनवर्स x, तो ये फार्मूला होता है किसके बराबर, साइन इनवर्स 1 - x² के बराबर होता है। बता चुका हूँ ना। अगर यहाँ पर चूंकि x है तो यहाँ x² किया गया है। अगर यहाँ √x होता, सपोज दैट यहाँ √x होता, तो यहाँ क्या हो जाता, 1 - √x का स्क्वायर हो जाता कि नहीं हो जाता भाई। अगर √x होता तो ये √x का स्क्वायर हो जाता। और इस हिसाब से प्रिय छात्र आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1 - x लिख सकते हो कि नहीं। भाई रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, केवल x ही तो बचेगा। तो हमने क्या देख रहा हूँ कि अगर ये चीज़ मैच कर गया, अगर इसकी जगह पर मैं चाहूँ तो ये देखिए क्या लिखा, ये चीज़ आया है। इसलिए y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं कास इनवर्स √x लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पर पहले से ही क्या लिखा है, कास इनवर्स में √x लिखा हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है y तो लिखा ही है, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 कास इनवर्स √x हो गया कि नहीं। और अब यहाँ पर प्रिय छात्र ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के करोगे, तो यहाँ क्या आएगा dy/dx आएगा, और यहाँ 2 को बाहर कर दो d/dx, और क्या आ जाएगा कास इनवर्स √x हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि 2 तो है ही है, और कास इनवर्स का क्या होता है, -1/√में 1 - x² होता है। तो x की जगह √x है तो √x का स्क्वायर हो जाएगा। भाई सूत्र होता है ना, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ बगल में d/dx, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। अगर लिखा है कास इनवर्स x तो होता है -1/1 - x², ये सूत्र होता है। अगर यहाँ x है तो यहाँ x² किया गया, और यहाँ √x है तो √x का स्क्वायर किया जाएगा। बाकी ये दो तो पहले से ही था यहाँ पर। अब किसका होगा, अब यहाँ रूट का होगा, किसका होगा, √x का होगा। तो प्रिय छात्र यहाँ तक तो आपके एकदम माइंड में आ गया होगा। और इधर लिख देता हूँ, इधर तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर इसलिए क्या होगा dy/dx बराबर 2 लिखा है, -1/ क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 - क्या हो जाएगा, 1 - ये x हो जाएगा, क्योंकि रूट के ऊपर जब स्क्वायर लगा रहता है तो रूट की कोई वैल्यूएशन नहीं होती है। और अब रूट का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो हमने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले आप 1/2 लिखते हैं और फिर वही रूटवा पूरा उठा के लिख देते हैं, आपका हो गया। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1, और √x को पहले लिख दो
और इस वाले को बगल में लिख दो। तो प्रिय छात्र यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक तरीका तो मैंने ये बताया, एक तरीका क्या होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ अथवा लिख करके या और लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, y बराबर यहाँ क्या लिखा है साइन इनवर्स और रूट में 1 माइनस एक्स लिखा है प्लस कास इनवर्स रूट में क्या लिखा है x लिखा हुआ है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो आप क्या करोगे, सीधा करोगे तो डिफ्रेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे, x लिखोगे। जब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा प्रिय छात्र तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स लिखा है और प्लस d अपॉन डी एक्स यहाँ कास इनवर्स रूट डी एक्स लिखा है। अब चूंकि आपको जानकारी है कि साइन इनवर्स है तो 1 अपॉन रूट में हम क्या लिखते हैं 1 माइनस जो यहाँ एंगल होता है ये, तो यहाँ पर तो रूट में है तो क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दोगे। आप किसका करोगे, देखिए साइन का हो गया ना भाई, जो यहाँ रहेगा उसी का स्क्वायर करोगे। आप किसका करोगे, अब तो इसमें होगा डिफ्रेंशिएशन इसका रूट 1 माइनस एक्स का होगा और यहाँ पर देखिए पहले कास का करोगे तो क्या होता है कास का माइनस होता है ना, तो यहाँ माइनस लिख दो -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह यहाँ क्या लिखा है रूट एक्स लिखा है तो इसका स्क्वायर होगा और d अपॉन डी एक्स आप किसका करोगे रूट एक्स का करोगे। तो देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में बहुत आसान तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चूंकि यहाँ रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर है इस पर तो रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 प्लस का एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट भी तोड़ दिया साथ में तो भाई देखिए -1 और माइनस प्लस हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसका जब करोगे तो क्या लिखेंगे 1/2 और हमने बताया पूरा यही लिख देते हैं भाई। रूट का जब करते हैं तो हमने क्या बताया, रूट का कभी डिफरेंशिएशन करना हो तो 1/2 लिखो और पूरा उसी को यहाँ पर नीचे लिख दो, हो गया रूट का डिफरेंशिएशन, ठीक। अब d अपॉन डी एक्स है, अब किसका करोगे अंदर जो लिखा है रूट के अंदर तो 1 माइनस एक्स है। इसी प्रकार से प्रिय छात्र यहाँ पर क्या है 1, ये जो लिखा है इसको लिख दीजिए 1 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, रूट के ऊपर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 ये रूट एक्स हो गया कि नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर जाकर बना। अब यहाँ पर प्रिय छात्र जब इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो देखते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है और इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, बस केवल थोड़ा थोड़ा काम है तो थोड़े से काम को भी हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बच गया 1/x रूट में x और यहाँ पर क्या बचा है देख लीजिए और यहाँ पर 1 माइनस ये लिखा है, ठीक है। और देखिए 2 है तो 2 को मैं आगे लिख दिया हूँ, क्लियर हो गया नहीं हो गया, कोई समस्या नहीं है भाई। और आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है, जब इसका करेंगे तो 1 का तो 0 आएगा, 1 का 0 x का -1 हो गया कि नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर तो जो है सो ही है, क्या लिखा है 1/, पहले x को लिख लो, पहले 2 को लिख लो और रूट x और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 1 माइनस ये हो गया, ठीक है, जो है उसी को थोड़ा सही से लिख दिया। अब देखिए दोनों सेम टू सेम है, दोनों क्या है भाई, यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस, यहू माइनस हो गया, यहू माइनस, तो नीचे तो सेम है। तो नीचे जब सेम है तो नीचे तो यही लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा देखिए ध्यान दीजिएगा 2 रूट एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे। ऊपर क्या होगा -1 भाई -1 ये भी आएगा ना तो ये जुड़ जाएगा तो -2 हो जाएगा कि नहीं। किसकी वैल्यू थी dy बाई डी एक्स की थी तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1 अपॉन क्या बचा यहाँ पर रूट एक्स बचा और स्क्वायर नहीं था यहाँ पर प्रिय छात्र, और रूट में 1 माइनस एक्स बचा, ठीक है। और देखिए वही चीज़ यहाँ भी आया है, देखो दोनों एक ही चीज़ है। तो देखिए एक सवाल को मैंने 2 तरीके से आपको बताया, कितने तरीके से, 2 तरीके से। तो इसको जो है कॉपी में अवश्य नोट करें और फेयर कॉपी में नोट करें, बनाइए फेयर और साफ सुथरा इसको लिखिए ताकि आपको खूब अच्छे से सब कुछ आता रहे। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसको भी देखिए। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएशन किसका करोगे, पहले साइन इनवर्स का करोगे, फिर ई का करोगे, फिर tan इनवर्स का करोगे, यहाँ तो 3 बार करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे x लिखोगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स और यहाँ पर होगा d अपॉन डी एक्स और यहाँ हो गया साइन इनवर्स और ई यहाँ पर आ गया tan इनवर्स x, ये हो गया।
अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब साइन इनवर्स का आप करोगे तो क्या लिखा जाएगा बताओ जल्दी से, 1 अपॉन और रूट के अंदर क्या लिखोगे 1 माइनस और इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स x, इसका स्क्वायर हो गया। आप किस दिखे तो मैंने किसका डिफ्रेंशिएशन किया बताओ, मैंने कर दिया साइन इनवर्स का भी किया, ठीक। अब किसका करेंगे, इसका करेंगे। अब ई का करेंगे तो ई का जब भी डिफ्रेंशिएशन होता है तो कोई चेंज नहीं होता है, ई ही रह जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ लिखा जाएगा 1 अपान जो लिखा है, इसको तोड़ दो ब्रैकेट को पहले, 1 माइनस जब ये 2 टूटेगा तो ई की पावर 2 हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। और ई का करोगे, ई का डिफ्रेंशिएशन तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये सेम टू सेम रहेगा। अब किसका होगा देखिए बताइए, d अपॉन डी एक्स और यहाँ लिखा जाएगा tan इनवर्स x का करोगे, ठीक। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मैंने बताया था ना 3 बार होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखोगे, कुछ नहीं करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे, दिख रहा है 1 अपॉन रूट 1 माइनस ई के पावर 2 tan इनवर्स x, ठीक हो गया। और आप देखिए ये तो यही रहेगा ई के पावर tan इनवर्स x, और जब इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो फार्मूला ही है। तो बस आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस सवाल को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया तो बहुत बेहतरीन काम होगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, माना, ठीक है, और y इक्वल टू क्या लिखोगे, e के पावर ax इंटू साइन इनवर्स bx, ये लिखा है, ठीक है। और प्रिय छात्र यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा सवाल है, ये 14 नंबर सवाल है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले 14 से पहले कौन सा बता दें, पहले तो शुरुआत से बता देना, ज़्यादा सही रहेगा। पहले 13 देख लो, ठीक है, 12 के बाद 13, तो y इक्वल टू क्या, लॉग और यहाँ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू दूसरा वाला क्या लिखोगे, कॉस यहाँ काट, ठीक है, इनवर्स यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया गया, ठीक है। तो देखिए प्रिय छात्र, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अगला क्वेश्चन उतार लिया। अब देखिए इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ भी क्या लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ लिखा जाएगा लॉग, और यहाँ होगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉस, ब्रैकेट में आएगा कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ हुआ। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या लिखोगे आप, लिखोगे लॉग साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखोगे कॉस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस क्या लिखा गया, कास काट इनवर्स एक्स स्क्वायर लिख दिया गया। और अब क्या लिखोगे, डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट लिखोगे तो लॉग, और यहाँ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है। अब प्रिय छात्र ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लॉग, और यहाँ लिखा है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। जब कास का डिफ्रेंशिएशन करोगे, पहले यहाँ पर देखिए किसका होगा, कास का होगा, फिर काट का होगा, फिर उस एक्स स्क्वायर का होगा। तो पहले कास का कर लो, तो कास का क्या होता है, माइनस साइन होता है, और भाई कोण है तो कोण तो साथ में लिखा जाएगा ना इसका, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब किसका करोगे, कॉट का करोगे, तो यहाँ लिखोगे कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से प्रिय छात्र यहाँ भी है, तो यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखा है, कॉस ब्रैकेट में काट इनवर्स एक्स स्क्वायर तो है, इससे कोई लेना देना नहीं, पहले इसको करो। तो देखिए लॉग का जब करेंगे तो लॉग के सामने कौन लिखा है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो ये बटे में चला गया। अब किसका करोगे बताओ जल्दी से, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का करोगे, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया। अब प्रिय छात्र देखिए क्या होगा, ये देखिए माइनस है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ, चलो कोई बात नहीं, पहले लिख लो, बाद में माइनस प्लस देखते हैं क्या है, पहले सभी सोल्यूशन हो जाए उसके बाद। माइनस में क्या लिखा है, माइनस में लिखा है ये, ठीक है,
कॉट का जब करेंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर पे स्क्वायर हो जाएगा और क्या होगा भाई, जैसे एक्स होता तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा रहता, अगर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर पे स्क्वायर लिखा रहेगा। और देखिए कॉट में क्या होता है भैया, आपको हमने बताया था कि जैसे tan होता है तो tan में क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और कॉट होगा तो यहाँ पर 1 की जगह -1 हो जाता है, तो देखिए इसीलिए हमने यहाँ पर -1 लिख दिया। ठीक है, तो देखिए आपने किसका कर दिया अभी डिफरेंशिएशन, कॉट का कर दिया। अब किसका करोगे बताओ जल्दी से, अब एक्स स्क्वायर का करोगे। इसी प्रकार से यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, है क्या लिखा है, कॉस लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, देखिए 1/ क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब जब आप किसका करोगे, इसका करोगे तो क्या लिखोगे, 1/रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर कर दोगे कि नहीं, हो गया नहीं हो गया भाई, ये तो फार्मूला होता है ना भाई। साइन इनवर्स का क्या होता है, सूत्र यहाँ लिख दे रहा हूँ, सूत्र लिख दे रहा हूँ कि कहीं लिखा हो d/dx साइन इनवर्स x, तो इसका क्या होता है 1/रूट 1 - एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन चूंकि देखिए यहाँ x है सूत्र में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, और हमारे में देखिए क्या लिखा है, हमारे में एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर लगाएंगे। ठीक, अब किसका करोगे, देखिए अब देखिए साइन इनवर्स का हो गया, अभी एक्स स्क्वायर का करेंगे तो d/dx अभी एक्स स्क्वायर का होगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अब जब एक्स स्क्वायर, देखो एक चीज़ और देखो, माइनस और माइनस ये तो हो जाएगा सीधा सीधा प्लस। ठीक है, एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा 2x, तो इसको पहले लिख लो 2x हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लॉग लिखा है, यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स x लिखा है। ठीक है, यहाँ साइन इनवर्स काट इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखा है, और पूरे के अपान में देखिए क्या आ जाएगा भाई, पूरे का अपान में इसके जा रहा है क्या 1 + x⁴ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रिय छात्र है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसका करोगे 2x होगा, और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कॉस ब्रैकेट में आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये तो लिखा है, बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई। और अपान में देखिए क्या जाएगा, यहाँ जा रहा है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर गया, और ब्रैकेट के अंदर 1 - x⁴ चला गया। तो प्रिय छात्र ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको 12 नंबर और 13 नंबर दोनों सवाल एक साथ बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, और आ जाइए जो है अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। प्रिय छात्र यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन हो रहा है, ये आपका सेकेंड फंक्शन हो रहा है। तो जब इसका क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू किसको करोगे, x इन बोथ साइड, दोनों साइडों में। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा भाई सामने, dy/dx लगाना पड़ेगा, और यहाँ भी क्या लगाओगे, d/dx लगाओगे, e⁴ax, और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स bx है। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, फर्स्ट सेकेंड का जब फार्मूला लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन e⁴ax d/dx सेकेंड फंक्शन साइन इनवर्स bx हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन इनवर्स bx d/dx फर्स्ट फंक्शन कौन है, e⁴ax है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्र, क्या हो जाएगा, ये e⁴ax है, और यहाँ पर इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 1 - x, अगर यहाँ x होता तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ bx है तो यहाँ क्या लिख दोगे, bx² हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब किसका करोगे डिफ्रेंशिएशन, bx का करोगे। ठीक, और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसका तो होगा नहीं कुछ, ये तो एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास है। अब e का करोगे तो e का तो यही रहेगा। अब किसका करोगे बताओ जल्दी फटाफट, ax का करोगे, पावर का करोगे ये। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ढंग से लिख लीजिए। देखिए dy/dx ये तो लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, e⁴ax, और अपान में देखिए क्या लिखा है, √1 - b² x² आ गया कि नहीं। और bx का करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो केवल यहाँ पर कौन बचेगा, इंटू b बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर है साइन इनवर्स bx, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही। ठीक, और यहाँ पर क्या लिखा है, इंटू e⁴ax,
और जब x का करेंगे ax में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो यहाँ केवल कौन बचेगा, a बचेगा। तो प्रिय छात्र यहाँ टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा, b e की पावर ax और नीचे क्या रहेगा 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या रहेगा a e की पावर ax इंटू साइन इनवर्स bx, ये आ गया और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में अच्छे से इसको रखिए, देखिए आपको मज़ा आ रहा होगा, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, दमदारी के साथ बताएंगे। और आइए जो है अब इसी क्रम को बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिए प्रिय छात्र, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे y लिखा है और यहाँ पर देखिए सेक लिखा है, अगर मैं सेक को पलट दूँ, ठीक है, तो ये प्रिय छात्र हो जाता है कास इनवर्स, कास हो जाएगा। सेक इनवर्स का उल्टा क्या होता है, कास इनवर्स होगा। अगर आपने इसको पलटा तो एंगल को भी पलटना पड़ेगा, x माइनस 1 और अपान x प्लस 1, चूँकि आप यहाँ पर लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या लिखा है, साइन इनवर्स x माइनस 1 अपान x प्लस 1, ये लिखा है। चूँकि आपको जानकारी है, क्या जानकारी है कि कहीं लिखा होता है सेक इनवर्स x लिखा होता है, तो आप इसको लिख सकते हो कास इनवर्स 1 अपान x लिख सकते हो, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर सेक में ये लिखा है, ठीक है, तो अगर आप इसको सेक का उल्टा कास होगा, तो जैसे इसको कास बनाओगे वैसे ये एंगल भी पलट जाएगा। जैसे x अपान 1 है तो 1 अपान x हो जाएगा। देखिए बिल्कुल वही लगाया हूँ। और चूंकि एक सूत्र आपने पढ़ा है कि कहीं लिखा हो साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू होती है π/2। आप यहाँ पर देखिए दोनों सेम एंगल हो, कोई जरूरी नहीं कि ये x ही x हो। अगर यहाँ लिखा हो साइन इनवर्स रायबरेली प्लस कास इनवर्स रायबरेली, तब भी वैल्यू π/2 होगा। अगर यहाँ लिखा हो साइन इनवर्स प्रतापगढ़, यहाँ लिखा हो प्लस कास इनवर्स प्रतापगढ़, तब भी वैल्यू क्या होगा, π/2 ही होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इसकी देखिए ये और ये दोनों सेम सेम दिख रहा है। ठीक है, भले पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहले साइन इधर लिखा है, कास इधर लिखा है, तो ये आगे पीछे भी हो सकता है। पहले कास लिख दे बाद में साइन, तब भी वैल्यू π/2 होगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी प्रिय छात्र, वो वैल्यू क्या होगी, π/2 होगी। बहुत अच्छा सा सवाल लगा रहा हूँ, ठीक है, भाषण में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दोगे, x कर दोगे, तो यहाँ जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे d अपॉन dx और यहाँ पर π/2। π/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ x लिखा है, यहाँ x नहीं है, इसलिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन बताया है। अगर आप इसको लार्ज में लगाना चाहो, लंबे बहुत बड़ा लगाना चाहो, तो प्रिय छात्र आपको क्या करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं करोगे, आप सेक इनवर्स का फार्मूला लगाओ, यहाँ साइन इनवर्स का लगाओ और खूब बड़े से लगाते रहो, दिन भर खेलते रहो उसमें। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ है तो उसको कॉन्सेप्ट से लगाना चाहिए। छोटा बड़ा यहाँ मैथ में नहीं देखा जाता है कि ये अगर ये सवाल कोई कहे कि सर जी ये सवाल बहुत 8 नंबर में पूछा गया है और सर ये 2 ही नंबर में लग रहा है, तो भैया मेरे ये आपका सिरदर्दी नहीं है, देने वाले की सिरदर्दी है। भाई आप तो रूल सही लगा रहे हो, आप रूल से बाहर तो जा नहीं रहे हो, आप पूरे फार्मूला भी बगल में लिख रहे हो, ठीक है, तो वो आपका वो है, ठीक है। और ये चीज़ कई बुकों में इस तरीके से भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाइक अभी तक न किया तो ज़रूर लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में अवश्य भेजिए। और अपना कमेंट में जो है लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कहीं पर सुधार की ज़रूरत है तो अपना जो है सजेशन भी दीजिए, उसको भी देखेंगे, ठीक है। जहाँ पर सुधार होने की गुंजाइश होगी वहाँ पर इसको सुधारा भी जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ में बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है।